हरे कृष्णा। क्या आपने सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? भगवान कल्कि कब प्रकट होंगे और कलयुग के बाद सतयुग कैसे शुरू होगा? आज मैं श्रीमद् भागवतम के इन्हीं श्लोकों के आधार पर आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताने वाली हूँ। यह बात मैंने श्रीमद् भागवतम के स्कंद 12 अध्याय 2 के में पढ़ी है। आइए देखते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अवतीर्णो भगवान कल्किर धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्वकी। यदा अवतीर्णः भगवान कल्कि धर्मपति हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासूति चा सात्वकी। जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहारे भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुकेंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और मानव समाज सात्विक संतानें उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। जब भगवान कल्कि जो धर्म के स्वामी हैं पृथ्वी पर प्रकट होंगे तब कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। यानी शास्त्र के अनुसार कलयुग के बाद फिर से सत्य और धर्म की स्थापना होगी। जब अधर्म बहुत बढ़ता है तब भगवान स्वयं धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे इस बात में एक बहुत सुंदर संदेश दिखाई देता है। आज हम कलयुग में रहते हैं, चारों तरफ परेशानियां हैं, लोगों के जीवन में तनाव है, मन अशांत है और धर्म के प्रति लोगों की रुचि भी कई जगह कम होती दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हमें निराश होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए का काम भविष्य को लेकर डरना नहीं है। एक भक्त का काम है आज भगवान का नाम लेना और अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्। जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं और तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सतयुग या कृतयुग का प्रारंभ होगा। यहाँ सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र की स्थिति का वर्णन है। अब अगला श्लोक बहुत रोचक है। श्रीमद् भागवतम में सतयुग के आरंभ से जुड़ी एक विशेष खगोलीय स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की विशेष स्थिति तथा पुष्य नक्षत्र की उल्लेख किया गया है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित और विभिन्न राजवंशों का वर्णन करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी समयावधि का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित जन्म से लेकर राजा नंद के राज्याभिषेक तक की अवधि का भी उल्लेख मिलता है। और जैसे जैसे हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं हमें एक बात बार बार समझ में आ जाती है। फ्रेंड्स, हम कलयुग के अंत की प्रतीक्षा करें या सतयुग के शुरुआत की प्रतीक्षा करें, यह हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन आज हम भगवान का नाम लें या नहीं लें, ये हमारे हाथ में है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि कलयुग कब ख़त्म होगा। हमें ये सोचना है कि मेरे जीवन में भगवान का नाम कब शुरू होगा। और अगर भगवान का नाम हमारे जीवन में आ गया तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है। आइए वीडियो के अंत में हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ना या समझना चाहते हैं तो मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि श्रीमद् भागवतम में जो बातें मैं पढ़ती हूँ उन्हें अपनी सरल भाषा में आप सभी भक्तों तक पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद सो मच फॉर वॉचिंग मी। हरे कृष्णा।